बरनौ रघुबर विमल जसु जोदायक फलचारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। मैं परमजीत कौर ग्लोबल मिडास फाउंडेशन जम्मू से कन्याकुमारी तक के मंदिरों और दिल्ली के मंदिरों के दर्शन करवाते हैं हम आपको। आज हम आए हैं बालाजी मंदिर करोल बाग में, तो आओ जानते हैं पंडित जी से इस कक्ष की क्या विशेषता है, तो जानिए। नमस्कार जी सर। जय सिया राम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमन गिरी है। अमन जी, इस कक्ष की क्या विशेषता है? इस कक्ष की विशेषता ये है कि यहाँ पर प्रतिदिन 108 हनुमान चालीसा का पाठ सारे ब्राह्मण देवता यहाँ पर करते हैं। तो और यहाँ पर श्रद्धालु कैसे और किस तरीके से आते हैं, बताएंगे कुछ? श्रद्धालु यहाँ पर कई रूपों में आते हैं, जैसे स्टूडेंट्स आते हैं, मेडिटेशन करने आते हैं। हनुमान जी उनको पढ़ाई में अच्छा दिमाग देते हैं, अच्छी शक्ति देते हैं। यहाँ पर नवरात्र की पूजा भी होती है, जैसे आप देख पा रहे हैं माँ विराजित हैं यहाँ पर, हनुमान जी विराजित हैं, माँ लक्ष्मी श्री गणेश विराजित हैं। यहाँ पर वेदी की स्थापना करी गई है, हर नवरात्र में यहाँ वेदी की स्थापना करी जाती है जी। यहाँ पर अलग अलग प्रकार की पूजा होती है, जैसे आप देख पा रहे हैं सारे के सारे पुरोहितगण यहाँ पर पूजा पाठ कर रहे हैं, तो कॉन्टिन्यूस यहाँ पूजा रहती है। ये एक शांति कक्ष की तरह यहाँ मंदिर में स्थापित है, जो लोगों को शांति प्रदान करता है। आइए जानते हैं और कक्ष की क्या क्या विशेषता हैं अमन जी से। आइए जानते हैं इस मंदिर की यहाँ की विशेषता क्या है। ये राम दरबार है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ सियावर रामचंद्र, माँ सीता, प्रभु लक्ष्मण और श्री बजरंगबली विराजित हैं। आप देख पा रहे हैं जैसे यहाँ रामायण की पुस्तक, रामायण का पाठ इस मंदिर में कंठस्थ और कॉन्टिन्यूस चलता है। सन 1992 से यहाँ पर रामायण का पाठ चल रहा है, अखंड रामायण का पाठ है। कहा जाता है जहाँ राम का नाम लिया जाता है वहीं हनुमान जी का वास होता है। इस ग्रह में सुंदरकांड का पाठ आयोजित होता है, जिसमें भक्तों को शांति मिलती है। महीने के हर आखिरी शनिवार में यहाँ सुंदरकांड का पाठ हमेशा ही करा जाता है। आइए जानते हैं भक्तजनों से, श्रद्धालुओं से कि यहाँ की मंदिर की क्या विशेषता है। नमस्कार जी। नमस्कार मैम। क्या नाम है आपका? मैडम मेरा नाम भूपेंद्र कुमार है जी। आप इस मंदिर में हैं और इस मंदिर की क्या विशेषता है, बताइए जरा इस मंदिर के बारे में कुछ विचार आपके। मैडम मैं पिछले 10 साल से यहाँ पे आ रहा हूँ, और जब भी मैं परेशानी में होता हूँ या मुझे कोई संकट आता है मेरे ऊपर, या घर में कोई परेशानी होती है या बिजनेस में कोई प्रॉब्लम होती है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ अपनी प्रॉब्लम लेकर के और जाता हूँ प्रॉब्लम को यहाँ पे ख़त्म करके। तो हनुमान जी हमारे जो दुख हैं, जो हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हर लेते हैं और हमारा हर संकट में हमारी सहायता करते हैं और हमें उससे बाहर निकालते हैं। तो मेरी तो बड़ी ही श्रद्धा है यहाँ मंदिर में, और मतलब मुझे बहुत ही फ़ायदा हुआ है यहाँ पे आकर के, और काफ़ी चीज़ें मेरी ठीक हुई हैं लाइफ में। जितने मेरे अचीवमेंट्स हैं मेरी लाइफ में, अपने काम को लेके, अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के, सारे अचीवमेंट मेरे हनुमान जी के थ्रू ही हुए हैं, और इन्होंने मेरी बहुत रक्षा भी करी है हर जगह। आप कहाँ से आए हैं भूपेंद्र जी? मैडम मैं दिल्ली में रहता हूँ, उत्तम नगर से आया हूँ मैं, और वैसे मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। और बस यहाँ पे जब मैं एक बार आया था स्टार्टिंग में, तो उसके बाद आ ही रहा हूँ रेगुलर तरीके से। पिछले 10 ईयर से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। 10 साल से आप आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय माता दी। जय माता। नाती का मुंडन कराने आए हैं, यहाँ का मान्यता है इसलिए मुंडन कराने आए इसका। नमस्कार जी, आप बताइए आप यहाँ की मान्यता। आते हैं, हमारा वो छोटा बेटा है गुरु, उसका भी यहीं पे कराया था, और इसका भी पहला मुंडन हमने अयोध्या कराया था जाके हनुमानगढ़ी पे। अब ये दूसरा मुंडन है जो लास्ट होता है वो हो रहा है।
जैसे और भी मंदिर है तो आप यहाँ पर आए तो इसके बारे में बताएंगे आप कुछ मंदिर के बारे में? हमारे यहाँ हनुमान जी के यहाँ ही मुंडन कराया जाता है, इसलिए हम यहाँ रहते हैं। जब लास्ट टाइम घर गए थे तो हमने अयोध्या में कराया था और यहाँ हमारे घर के पास है ये मंदिर, इसलिए हम यहीं आते हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम आए हैं बुराड़ी से। जैसा कि आप जानते हैं, आप देख रहे हैं इस मंदिर में हम कई परिसर घूमे हैं। ये मंदिर शुरू से इस तरीके से नहीं था। इस मंदिर की स्थापना गिरिपंथ के द्वारा रखी गई। गिरिपंथ के द्वारा यहाँ पर एक धूना स्थापित था जो 1800 सन में स्थापित हुआ था, जिसकी स्टार्टिंग तूफान गिरी जी के द्वारा हुई थी। उसके बाद बिशंबर गिरी जी ने इसको आगे कंटिन्यू करा। उसके बाद फिर सिलेंडर गिरी जी ने यहाँ पर अपना धूना का पवित्रता सब चीज़ें रखा। फिर बाद में जब सेवा गिरी जी के हाथ में ये धूना का व्यवस्था आया, उन्होंने इस मंदिर की संरचना कराई और इस मंदिर की स्थापना कराई। हनुमान जी उनके सपन में आकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि सेवागिर तुम ये मंदिर की स्थापना कराओ और इस मंदिर को बनाओ। जी पंडित जी, इसकी विशेषता क्या है इस स्थान की? जैसा कि आप देख पा रहे हैं, माँ के 9 स्वरूप विराजित हैं। माँ खुद विराजित हैं। माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी यहाँ विराजित हैं। भक्तों को आशीर्वाद देती हैं और भक्तों का मनोकामना पूरा करती हैं। अभी हम माँ काली के स्वरूप के सामने हैं तो जानते हैं यहाँ की क्या विशेषता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इस मंदिर की स्थापना गिरिपंथ के द्वारा हुई है और गिरिपंथ के जो इष्ट हैं वो गुरु दत्तात्रेय जी महाराज है। जैसे आप देख पा रहे हैं, माँ काली के पीछे जो चित्र बना है वो गुरु दत्तात्रेय जी महाराज का है। और जितने भी साधु महात्मा होते हैं वो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए साधना से लेकर अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ रहते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर त्रिशूल है और भी कई प्रकार के जो उनके शस्त्र हैं महात्माओं के, वो यहाँ पर रखे हुए हैं। हिंदू धर्म के लिए बलिदान देने के लिए भी साधु महात्मा हमेशा तत्पर रहते हैं। माँ काली की आराधना विशेष तौर पर रहती है साधु महात्माओं के द्वारा, जो यहाँ करी जाती है।
जैसा कि आप देख पा रहे हैं मंदिर के इस प्रांगण में साईनाथ महाराज विराजित हैं और साईनाथ महाराज के साथ और भी अन्य देवी देवता यहाँ पर विराजित हैं। यहाँ की मंदिर की विशेषता में एक बात यह है कि यहाँ पर पंचमुखी बजरंग बली नियमित रूप से पूजित जाते हैं और पंचमुखी बजरंग बली विशेषता लोगों के दुख हरने में और लोगों की मनोकामना पूरी करने में सहायक है। जैसे साथ में ही पंडित जी माँ के कक्ष हैं, तो उसके बारे में भी कुछ बताइए आप। यहाँ पर श्री हरि और माँ लक्ष्मी भी विराजित हैं। बगल में ही गर्भगृह श्री हरि माँ लक्ष्मी का है, उनके बगल में कृष्ण भगवान और माँ राधा भी विराजित हैं। ये कक्ष है, इसमें आराधना करी जाती है श्री हरि और माँ लक्ष्मी की। एकादशी के दिन जो लोग व्रत रहते हैं वो यहाँ पर आकर अपना पूजन करते हैं और प्रभु की पूजन कर अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। यहाँ इस गर्भगृह की विशेषता एक और है। जब मंदिर बन रहा था, हनुमान जी के आशीर्वाद से बाबा जी मंदिर बनवा रहे थे, जब मिस्त्री यहाँ पहुँचे तो उन्होंने अपने सारे औजार फेंक दिए। उन्होंने कहा, महात्मा जी हम आपके सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं, हम इसके ऊपर नहीं कर पाएंगे। बाबा जी ने उनको आश्वासन दिया, उनको भरोसा दिया और खुद हनुमान जी की प्रतिमा बनाने में उनका सहयोग करा। वो खुद ऊपर गए, उन्होंने खुद एक एक ईंट और अपना सब चीज़ उनकी मदद करी, सहयोग करा उनका। इस पूरे मंदिर में बनाने में किसी भी प्रकार का आर्किटेक्ट का ज़रूरत नहीं हुआ, किसी भी प्रकार का आर्किटेक्ट लगा ही नहीं। सिर्फ हनुमान जी का आशीर्वाद और बाबा जी का संकल्प ही इस मंदिर को बनाने में पूरा महत्वपूर्ण योगदान दिया। 21वीं शताब्दी में जैसा कि आप देख रहे हैं, आप फ़ोन का युग है। जितना भी युवा पीढ़ी है वो आज के समय में फ़ोन को छोड़ ही नहीं पा रहा है। फ़ोन के कारण वो विवश हो चुका है। सोशल मीडिया, इंटरनेट, लैपटॉप, कंप्यूटर एक इस तरीके से बंदिश बनाई हुई है कि जो युवा को छोड़ ही नहीं पा रहा है। इस चीज़ को देखते हुए महाराज ओमगिरी जी ने अपना संकल्प करा कि हनुमान जी के द्वारा उनको इस चीज़ से, इस बंधन से मुक्त कराया जाए। तो उन्होंने रामनाम बैंक की स्थापना करी। रामनाम बैंक विशेषता क्या है कि रामनाम बैंक राम के द्वारा आपके द्वारा राम का नाम लिखा जाए और हनुमान जी के हृदय में वो राम लिखा हुआ आपके द्वारा हनुमान जी के हृदय में रखा जाएगा। हनुमान जी के हृदय में एक कक्ष बनाया गया है, उस कक्ष में आपके द्वारा जितना भी लिखा हुआ राम नाम है वो रखा जाएगा, क्योंकि हनुमान जी के हृदय में ही राम विराजते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। इस मंदिर की विशेषता ये है, ये दुनिया में बहुत ऊंची ऊंची हनुमान जी की प्रतिमाएं बन गई हैं, लेकिन हनुमान जी की इस प्रतिमा का विशेष ये है कि ये सर्व चलित है। हनुमान जी के हृदय में राम बसते हैं और आने वाली हनुमान जयंती 6 अप्रैल को आपको दिखेंगे भी कि हनुमान जी के हृदय से सिया राम और माँ सीता के आप दर्शन कर पाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये मंदिर गिरिपंथ के द्वारा स्थापित करा गया है। तो गिरिपंथ के जितने भी गुरु थे वो सब अपने गुरु का गद्दी जो स्थान था वो यही था। सारे गुरु यहीं विराजते थे और यहीं पर सब लोगों को दर्शन देते थे, उनको आशीर्वाद देते थे, उनकी परेशानी सुनते थे और उनको आशीर्वाद देते थे।
बालाजी मंदिर में जो यहाँ पर वैष्णो देवी की भी गुफा है, तो आइए जानते हैं पंडित जी से इसकी क्या विशेषता है। मंदिर अपने आप में ही काफ़ी विशेष है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, माँ वैष्णो देवी खुद यहाँ अवतरित हैं। माँ काली के अलग अलग अवतार यहाँ पर स्वरूप में माँ के अवतरित यहाँ पर हैं और यहाँ माँ वैष्णो देवी की पूजा होती है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं माँ का जो दिया है, ये सन 2006 से निरंतर जल रहा है। माँ ज्वाला देवी से यहाँ की अग्नि लाई गई थी और यहाँ पर दिया जलाया गया था। इसी अग्नि से यहाँ पर मंदिर में पूजा होती है और सारी की सारी भक्तों की मनोकामनाएं जितनी भी होती हैं यहाँ फलित होती हैं। पूरी गुफा है जो इसमें काफ़ी देवताओं की माता की तस्वीरें हैं, तो उसके बारे में स्वरूप हैं जो उनके बारे में बताइए, क्या है इसकी विशेषता। ये गुफा की विशेषता ये है कि गुफा नेचुरल गुफा है। ये गुफा आर्टिफिशियल नहीं है, इसमें कुछ भी ज़्यादा मॉडिफाई नहीं करा गया है। इस गुफा में जो चीज़ है कि जो ग्राउंड वाटर है, जो पानी है सारा का सारा, वो अपने आप ही रो जाता है और इस पानी को इजेक्ट करने के लिए हमने वाटर पंप लगवाए हुए हैं जिससे कि ये पानी निकल पाए। जी, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, जिन्होंने मंदिर का जितना भी हनुमान जी उनके सपने में आकर उन्हें आशीर्वाद दिया था कि सेवा कर तुम मंदिर बनाओ, बाबा जी यहीं विराजे हुए हैं। बाबा जी के साथ साथ गिरिपंथ के इष्ट गुरु दत्तात्रेय जी महाराज भी यहाँ विराजित हैं और सिलेंडर गिरी जी की प्रतिमा भी यहाँ पर है, जो भक्तों को हमेशा आशीर्वाद देती है। ये धुना निरंतर भक्तों को अपनी धुनी से आशीर्वाद देता है और भक्तों का कल्याण करता है।
नमस्कार जी, जय माता दी। आज हम आए हैं हनुमान मंदिर करोल बाग में। तो जो हम बना रहे हैं स्पेशल सीरीज़ यहाँ कन्याकुमारी से लेके जम्मू से दिल्ली तक के खास विशेष प्राचीन मंदिरों की। तो आओ जानते हैं पंडित जी से यहाँ की विशेषताएं। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम महंत ओमगिरी, ये मेरा नाम है। जी पंडित जी, यहाँ की क्या विशेषताएं हैं मंदिर की? मंदिर की अनेकों विशेषताएं हैं, क्योंकि आपने केवल मात्र विशेषता के बारे में जानना चाहा। आपने तो विशेषताएं तो बहुत हैं। विशेषता माने क्या? विशेषताएं तो इस मंदिर में इतने ज़्यादा लोग आ रहे हैं, इतने ज़्यादा लोग आ रहे हैं, तो ये इस बात का परिचायक है कि जो लोग आ रहे हैं वो बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो इस विशेषता इस बात की है कि जो लोग आ रहे हैं वो लोग कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। भगवान हनुमान जी के चरणों पे अपनी अरदास देते हैं और वो यहाँ से लेके जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो लोग आ रहे हैं वो बहुत कुछ लेके जाते हैं। जैसे जो आ रहे हैं वो लोग लगभग दुखी होते हैं या दुखी होते हैं, और कुछ लोग सुखी भी होते हैं, लेकिन दोनों तरह के आदमी यहाँ पर आते हैं और वो यहाँ से भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद लेके जाते हैं। और आपने पूछा कि हनुमान मंदिर कैसे बना। हनुमान मंदिर के बनाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आई, तो या हनुमान मंदिर कब से यहाँ पर स्थित है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लगभग 200 सालों से यहाँ हनुमान मंदिर स्थित है। 200 वर्ष से हनुमान मंदिर यहाँ पर विराजमान है। अब पूछो कैसे? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने बाहर हमारे गुरुजी की तस्वीर देखी, वो इस बात का परिचायक है कि यहाँ 200 वर्षों से हनुमान मंदिर स्थित है। ये हनुमान जी की मूर्ति कब बनी, कैसे बनी, हनुमान जी की मूर्ति कैसे खड़ी हो गई? हनुमान जी की मूर्ति लगभग 1993-94 में बननी स्टार्ट हुई, जो 1994 में बनकर 2 अप्रैल 2007 को कंप्लीट हुई। हमारे बाबा जी जो कि बड़े सिद्ध पुरुष थे, यहाँ पर बहुत उनसे आशीर्वाद लेने लोग आते थे, वो लोगों को आशीर्वाद भी देते थे। उन्होंने हनुमान जी की मूर्ति का संकल्प किया हुआ था। 2 अप्रैल 2007 को कंप्लीट हुआ। बाबा जी के आशीर्वाद से आज हम लोग उस मूर्ति की पूरी देखरेख कर रहे हैं। 2007 में वो मूर्तियाँ कंप्लीट हुई। उस मूर्ति में बनाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आई, ये बात बहुत विस्तार से बताने की है आपको।
क्योंकि मूर्ति ऐसे ही नहीं बन के खड़ी हुई। उस मूर्ति पे प्रशासन की तरफ से क्या करना आई है, लोगों की तरफ से क्या करना आई, ये बहुत बड़ी गहनता का विषय है, जो अभी आपके पास समय कम है, मेरे पास समय कम है, हम बता नहीं पाएंगे आपको। इसलिए संक्षेप में बताना है कि मूर्तियाँ कुछ कठिनाई आई थी, वो दूर हो गई। और ये मंदिर कैसे चलता है, ये विषय आपने रखा कि मंदिर में अनेकों देवी देवताओं की मूर्ति है, जिसको आपने देखा। अनेकों देवी देवताओं की मूर्ति है। उस मूर्ति को लगाने में बाबा जी ने बहुत प्रयास किया और अंत में सफल हुए। आपने मूर्ति का निरीक्षण किया होगा, आपने सर्वेक्षण किया होगा मूर्ति का। बहुत सुंदर मूर्तियाँ, बहुत सुंदर मूर्तियाँ थी। इस मंदिर को बनाने में बाबा जी ने बड़ी कठिन तपस्या की। बाबा जी क्योंकि शुद्ध पुरुष थे, तो इसलिए इस मूर्ति को, मंदिर को, इस जगह को व्यवस्थित रूप से रख पाए हो बाबा जी। तो मेरा कहने का मतलब ये कि पूरा मंदिर बहुत व्यवस्थित रूप से है। अब आपने एक बात और पूछी कि हम जो चढ़ावे का क्या करते हैं, चढ़ावे का भक्तों के विकास में कितना उपयोग होता है, ये आपने पूछा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मंदिर के खर्चे ही इतने हैं कि बहुत ज़्यादा खर्चे हैं। अब खर्चों की भरपूर करके जो बचता है हमसे, वो भक्तों के भंडारे में, भक्तों की देख रेख में, यहाँ पर व्यवस्थाएं ठीक हो, यहाँ साफ़ सफाई अच्छी हो, उस व्यवस्था में सारा पैसा लगता है। अब एक हमने यहाँ कंप्यूटर सेंटर चलाया था, फिलहाल अभी नहीं बंद है, लेकिन कंप्यूटर सेंटर चलाया था। वो कंप्यूटर सेंटर बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ कारणों से कंप्यूटर सेंटर बंद हो गया। अभी हमारी योजना ये है कि यहाँ पर एक एजुकेशनल सेंटर चले, एजुकेशनल सेंटर चले। वो एजुकेशन सेंटर यहाँ पर चले और उसमें कुछ बच्चे अच्छे, कुछ नौजवान अच्छे, कुछ शिक्षा लें। जैसे यहाँ पर एजुकेशन सेंटर में पढ़ाई अच्छी हो, जो कंप्यूटर का सेंटर अच्छा हो, ये बहनों को अच्छी सिलाई कढ़ाई सिखाई जाए, ये हमारी योजना है। हम इन योजनाओं को बहुत जल्दी ही शुरू करने वाले हैं। तो भक्तों के इस चढ़ावे का उपयोग तो भक्तों के विकास के लिए होता है, और मंदिर की देखरेख में होता है, मंदिर की साफ सफाई में होता है, मंदिर के विकास में, जैसे कि मंदिर का विकास जैसे कुछ चीज़ बनानी है उसमें होता है। तो ये है आपके प्रश्नों का उत्तर। मैं ये बातें कहते हुए अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद जी नमस्कार, मेरा नाम अमन गिरी है। मैं मंदिर में सेवादार हूँ और यहाँ पर मंदिर में पूजा कार्य में सहयोग करता हूँ। मंदिर का जो सेवा कार्य कई प्रकार से चलता है। मंदिर में भांति भांति प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होते हैं। अलग अलग सुंदरकांड के पाठ, अखंड रामायण का पाठ, नवरात्र पूजन का पाठ, एकादशी पूजन का पाठ और भांति भांति प्रकार के भंडारे और सेवा कार्य समाज के लिए मंदिर करवाता है। कोविड के टाइम में भक्त नहीं थे, तो उस तरीके से आपने भक्तों की कोविड के टाइम में कैसे सेवा की? मंदिर की कल्पना जी जो श्री महंत ओम गिरी जी ने देखा, उन्होंने देखा कि मेरे आसपास जितने भी जन हैं वो काफ़ी पीड़ित हैं, उनको कोई पीड़ा ना हो। सब में बड़ी पीड़ा थी अन्न की, भूख की। तो सब में पहले उन्होंने ये प्रयास करा कि कोई भी आसपास जन भूखा ना सोए। तो 2 समय का भंडारा मंदिर की तरफ से आयोजित होता था, जो आसपास के जितने भी लोग थे और कोविड सेंटर में लोग रहते थे उन तक पहुंचाया जाता था मंदिर की तरफ से।
जैसे मंदिर में भक्तजन चढ़ावा चढ़ाते हैं तो उसके लिए आप जन सेवा वगैरह भक्तों की किस तरीके से करते हैं, बताएंगे कुछ आप? मंदिर के द्वारा कई प्रकार से जन सेवा होती है। जैसे आपने अभी मंदिर प्रांगण घूमते हुए देखा कि भंडारा चल रहा है। भंडारा, बच्चों की पढ़ाई के लिए योगदान, एक कंप्यूटर सेंटर जो मंदिर की तरफ से चलाया गया, और भी कई प्रकार के भांति भांति कर तरह से समाज में, हिंदू धर्म में जिस तरीके से मंदिर का योगदान चाहिए, मंदिर योगदान करता है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जय माता दी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारि, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु